साथियों नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर किस तरह से आतंकवादी संगठनों के निशाने पर सिविलियंस बने हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा बिहार के एक व्यक्ति जो श्रीनगर के अंदर अपना एक गोलगप्पे का स्टॉल चलाते थे, उनको मारा गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट ने ली। उसके बाद माखनलाल बिंद्रो जी को मारा गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसके तार खुले तौर पर जुड़े बताए जाते हैं लश्करे ताइबा से। और हाल में ही अभी 2 टीचर्स को ऐसे ही एक आतंकवादी हमले में मारा गया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए, इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए हमें कश्मीर की टाइमलाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक वो कश्मीर जिसमें आर्टिकल 370 था और एक वो कश्मीर जिसमें आर्टिकल 370 अब नहीं है, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर और 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर। 5 अगस्त 2019 से पहले के कश्मीर में जहां आर्टिकल 370 था, वहां पर जो पॉलिसी सभी आतंकवादी संगठन फॉलो करते थे मिस एडवेंचर और क्योस क्रिएट करने के लिए कश्मीर वैली में, वो ये थी कि उनके टारगेट में 50% वो सिक्योरिटी फोर्सेस को रखते थे और 50% सिविलियंस को रखते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही पेनिट्रेशन के साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के ऑपरेशन चलाए, जिसकी वजह से बहुत से आतंकवादी मारे गए। तो उसके एनालिसिस के बाद आतंकवादी संगठनों ने एक रेडिकल पॉलिसी शिफ्ट किया अपने मिस एडवेंचर फैलाने के काम में, आतंकवाद फैलाने के काम में कश्मीर वैली के अंदर। और वो यह है कि अब सभी आतंकवादी संगठन कश्मीर वैली के अंदर 90% टारगेट ग्रुप मान के चलते हैं सिविलियंस को और 10% टारगेट ग्रुप मान के चलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसकी वजह से लगातार कश्मीर वैली के अंदर सिविलियंस के ऊपर आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकदम से ये टेरर एक्टिविटी सिविलियंस के ऊपर क्यों बढ़ी। उसका विशेष रूप से कारण ये है कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना होल्ड जमा लिया, उसने एक बहुत बड़ा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल बूस्ट दिया है पूरी दुनिया के अंदर सभी आतंकवादी संगठन को, जिसकी वजह से स्पेशली एशिया के अंदर और टू बी प्रिसाइज इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रीजन आने वाले समय में इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की टेरर एक्टिविटीज से कहीं हमारा कश्मीर फिर से 1990 के समय में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये जो सिविलियंस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो एक टारगेटेड वे में हो रहे हैं और स्पेशली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी तक बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर एक ही सलाह दी है कि वो ये है कि इस तरह की टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें कश्मीर के अंदर ऐसे एनक्लेव्स बनाने होंगे जहां पर हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो पीसफुल तरीके से रह सके। अगर नियर फ्यूचर उन एनक्लेव्स में कोई भी ऐसा आतंकवादी घुस भी जाता है तो वहां से निकल ना पाए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उसको न्यूट्रलाइज कर सके और उन एनक्लेव्स की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ले। क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे और सिविलियंस के ऊपर ऐसे अटैक पे एंगेज होना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए माइग्रेंट्स और माइनॉरिटीज के लिए कश्मीर के अंदर स्पेसिफिक एनक्लेव्स बनना, जिस तरह के हालात और पैटर्न अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, उस बैकड्रॉप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।